अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग दाल की रेसिपी। बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। बहुत आसान तरीका है मूंग दाल की रेसिपी का। साबुत मूंग दाल मेरे पास है 1 पाव के करीब। इसको मैंने अच्छे तरीके से 3-4 पानी मल मल के धो लिया है ताकि इसकी जितनी मिट्टी है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। आपने भी इसको भिगो के थोड़ी देर रखना है और इसको जब धोना है 3-4 पानी अच्छे तरीके से धोना है। तो आइए इसको मैं बनाने का तरीका बताती हूँ। बहुत आसान तरीके से ये बनेगी और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। छिलके वाली ये साबुत मूंग दाल है। बिस्मिल्लाह करके इसको शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले ली है मैंने जिसमें हमें दाल को बनाना है। दाल के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ पानी है। अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश करके डिप कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे तरीके से खुले पानी में डालकर इसको पकाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको धोना है और ये दाल इतनी मज़े की बनेगी। आप लोग एक बार बनाएंगे तो सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन करें, गारंटी देती हूँ ये दाल बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी बनेगी। इसके अंदर चंद सिंपल चीज़ें जाएंगी। प्याज मैंने छोटे साइज़ का लिया था, आधा मैंने रख लिया है तड़का लगाने के लिए, और छोटे साइज़ का एक टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है। इन चीज़ों को डाल देंगे हम। बहुत कम मसालों से ये दाल बनेगी। जितने कम मसाले जाएंगे उतना ही दाल का जो मज़ा है, जायका है, वो ज़्यादा निकलेगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे चंद मसाले जिनसे ये दाल बहुत मज़े की बनेगी। नमक जाएगा, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तकरीबन ये आधा चम्मच नमक का है। सुरख मिर्च जाएगी, ये भी अपने आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साबुत कुटा हुआ ये धनिया, ये फ्रेश कुटा हुआ धनिया, ये इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा चम्मच डाल दिया। इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। हल्दी जाएगी, तकरीबन 2 से 3 चुटकी हल्दी की इसके अंदर जाएगी। इन चीज़ों को अब अच्छे तरीके से हम पानी थोड़ा सा मैं और इसके अंदर डालूँगी। तकरीबन 3 गिलास इसके अंदर पानी के, 3 से 4 गिलास इसके अंदर पानी के जाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना, बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया मैंने। अब इसके अंदर थोड़ा लहसुन अदरक जाएगा जिससे बहुत मज़े का इसका जो है टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। लहसुन अदरक, फ्रेश लहसुन और अदरक है, इसको भी मैंने पीस लिया। अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से घुमाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। अब इसको हम ढक्कन देकर रख देंगे। फुल आंच करके मैंने एक जोश देना है, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। आपको 10-15 मिनट के बाद मैं चेक करवाऊँगी। अब हम चेक करते हैं। दाल को रखे हुए 20-25 मिनट हो चुके थे। तकरीबन आधा घंटा ही इसको मैंने पका लिया है। माशाल्लाह देखिए दाल जो है हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है और फूल कर ये ऊपर आ जाती है। इसकी ये निशानी है जब ये गल जाती है, मसर हो या ये दाल जो साबुत है। इसको आपने इस तरीके से ही बनाना है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और देखिए माशाल्लाह ये सारी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। इसको हमें पीसने की या इस तरीके से चम्मच ज़्यादा घुमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक बार इसको सारी चीज़ें डालकर रख दें, आप लोग दम देकर पकने दें। आधा घंटा ये पकी है और माशाल्लाह देखिए मलाई की तरह, खोए की तरह अच्छे तरीके से ये गल चुकी है सारी इसकी जितनी भी चीज़ें थी। तो अब हम इसको उतारेंगे, दाल को तड़का लगाएंगे मज़ेदार सा। और उससे पहले आप लोग ये बताया कि आप किस शहर से बात करते हैं, देख रहे हैं मेरी वीडियो को, किस मुल्क से। बहुत खुशी होती है जितने मेरे बहन भाई देखते हैं, मेरी रेसिपी की तारीफ़ करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सबको तंदुरुस्ती दे, आपकी परेशानियां दूर करे। तो आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी देखा करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको हम उतार कर इसको तड़का लगाएंगे बहुत मज़ेदार सा। अब एक अदद मैंने पैन ले लिया। अब इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच मैं घी का ऐड करूँगी। जितनी दाल है आप उस हिसाब से घी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। मैं 1 बड़ा चम्मच भर के यानी कि 1 डोई जो है घी की डालूँगी इसके अंदर। अब घी हमारा गर्म हो चुका है तो घी के अंदर हम डालेंगे प्याज, थोड़ा सा अदरक जाएगा और 2-3 जवे जो है लहसुन के जाएंगे। बहुत तेज़ आंच पर हम इसको नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाएगा, इसका जो कलर है काला पड़ जाएगा। बस हल्की आंच पर इसको हम दरमियानी पे पकाएंगे, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बहुत सिंपल दाल है, बहुत टेस्टी मज़ेदार बनेगी। आप लोग इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं मज़े से। और मुझे ज़रूर फीडबैक में बताया करें कि रेसिपी कैसी है लगी, आपको पसंद आई है तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें। बस अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। अब प्याज हमारा हल्का सा
सुनहरे कलर का हो चुका है, खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा। ये ज़ीरा हमने एंड पे डालना है ताकि ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है। अब फ्लेम बंद कर देंगे हम। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो अब इसको हम तड़का लगाएंगे दाल को। अब दाल में हम मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो दाल को तड़का है वो बिल्कुल तैयार है। अच्छे तरीके से आपने पैन को भी साफ़ कर लेना है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। बस ढक्कन देकर थोड़ी देर रखें ताकि तड़के का जो जायका है वो दाल के अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। आज मैंने आपको मूंग दाल की रेसिपी बताई है तड़के वाली, बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।